स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में हमने विषय रखा है हमारी त्वचा का। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि हमारी जो त्वचा है वो सुंदर रहे, कांतिमय रहे और बिल्कुल रोगों से मुक्त रहे। लेकिन कभी कभी मौसम के कारण, कभी कभी किसी चीज़ से एलर्जी के कारण या कभी कभी आनुवंशिक तौर पर या कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसके कारण हमारे चेहरे पर, बाल में और भी सामान्य जो त्वचा है हमारी, उसमें कोई ना कोई कभी ना कभी समस्या हो जाती है। कभी ये छोटी समस्या भी होती है, कभी बड़ी भी होती है और अगर नज़रअंदाज करते हैं तो इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। तो ये समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, कैसे हमारी त्वचा जो है वो बिल्कुल सुंदर बनी रहे, कांति में बनी रहे, आज हम इसकी जानकारी अपने फ़ोन इन कार्यक्रम के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपकी मुलाकात हमारे आज के विशेषज्ञ के साथ कराएं, चलिए सबसे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें फ़ोन कर सकें और इसी समय त्वचा के बारे में सवाल पूछ सकें। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 22822607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651 22822607। तो इसी समय आप इस नंबर पर फ़ोन करें और सवाल करें अपनी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ से। मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर कुमार शुभम हैं, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम, हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैंने अपना नंबर तो दे ही दिया है, हमारा फ़ोन नंबर दर्शकों के पास है। उम्मीद है जल्द से जल्द उनके फ़ोन कॉल्स आने लगेंगे। और देखिए, मुझे आपसे बिल्कुल बात करने का मौका नहीं मिला, एक फ़ोन आ गया है। जी। हेलो हेलो। हाँ, हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? मैं मुकेश बोल रहा हूँ रातू रोड से। अच्छा मुकेश जी, रातू रोड रांची से बोल रहे हैं जी, सवाल करिए। हाँ, जैसे कई बार होता है कि उंगली के बीच पानी आना जो बोलते हैं, हाँ हाँ, वो किस वजह से होता है? जी एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि पैर के में कई बार काला काला धब्बा हो जाता है, इसका क्या कारण है? जी जी, दोनों सवाल आपको मिल गए हैं। हाँ जी। तो उंगलियों के बीच में वो काफ़ी कॉमन है, तो वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो, क्योंकि उंगलियों के बीच में अक्सर ऐसा होता है कि हम पैर धोते हैं या पानी अक्सर लग जाता है किसी भी कारणवश, तो वहाँ मॉइस्चर काफ़ी बन जाता है। तो उस उमस और मॉइस्चर के कारण हमें काफ़ी वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है और लोग अक्सर उसे इग्नोर करते हैं या कुछ हल्का फुल्का इलाज करके छोड़ देते हैं। लेकिन इस कारण से वो जगह बार बार ग्रसित होती है उस फंगल इन्फेक्शन से। तो सही उपचार करना चाहिए, और क्योंकि वो गीलेपन और उमस के कारण होता है तो उसे सूखा रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप उसे अच्छे से सूखा रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जब भी आप पैर धोए या किसी कारण से भी पानी लगे तो आप अलग से एक साफ़ सूती का कपड़ा रखें, जिससे आप उसे अलग से पोंछे, सुखाएं। और उसके अलावा जो भी इलाज है जो फंगल इन्फेक्शन का, वो आप किसी स्पेशलिस्ट से उपचार, अगर बार बार ये समस्या होती है तो स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मतलब पानी वाला ही काम करते हैं, पानी में रहना पड़ता है उनको, तो उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और एक और धब्बा जो पड़ जाता है उनके पैरों में कि बैक में, उन्होंने पैर पे ही बोला था। पैरों में धब्बे कई कारण से होते हैं। तो अक्सर पहले की अगर कोई एलर्जी रही या एक्जिमा रहा तो उसके कारण भी दाग छूटते हैं। और बहुत कारण से बहुत लोग जो जिनके ऑक्यूपेशन ऐसे हैं या जिनका कार्यकाल ऐसा है कि वो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो अगर वो लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो उस कारण से उम्र के साथ जो अपनी खून की नलियां हैं वो कभी कभी वीक होते जाती है। उसके कारण कभी कभी होता है कि वो पिगमेंटेशन, जो अपनी हीमोसिड्रिन हम लोग बोलते हैं, खून हल्की हल्की उस नली से निकल के स्किन में जमा होने लगती है, तो उस कारण से होता है। तो इसका अगर बहुत सामान्य रूप में मैं बताऊं तो कैल्शियम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे खून की नली के भी उम्र के साथ जो वो कमज़ोर पड़ती हैं, उसको कमज़ोर ना पड़ने देने में या उसको स्वस्थ रखने में। तो एक कैल्शियम की आप सेवन कर सकते हैं। कैल्शियम आपके डाइट में लगातार बना रहे, आप उन चीज़ों को लें। साथ में अगर आप ऐसा आपकी दिनचर्या आपका ऐसा है कि आप लंबा खड़े रहते हैं, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप पैर को थोड़ा आराम दें, रात में सोएं तो पैर थोड़ा ऊंचा रखें, या बीच में आप लगातार ना खड़े रहें, बीच में अपने पैरों को थोड़ा रेस्ट दें। तो ये सब मामूली चीज़ है जिसके कारण ये चीज़ बेहतर होती है। और कुछ दवाएं हैं जो हम लोग देते हैं जो इसको कंट्रोल में रखता है, कुछ तरह की क्रीम आती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं।
बट अगर हाँ, प्रिकॉशन सही से लिया जाए, अगर आप इसका सही से पहले से ही आप ध्यान रखें तो ये अक्सर कम होता है या बहुत बिल्कुल मतलब मामूली ठीक होने के मात्रा कगार में पे आ जाता है, जाती नहीं होता है जी। ये बार बार इन्फेक्शन इस तरह का। और बहुत ही छोटी छोटी सावधानियां हैं जिसको हम रखेंगे अगर, तो इस तरह की परेशानियां नहीं होती हैं। तो मुकेश जी का हम धन्यवाद करते हैं और एक और फ़ोन आ गया है, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी मैम, हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम कुणाल हुआ मैम। कुणाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, रातू रोड से ही। अच्छा, रातू रोड से ही बोल रहे हैं। चलिए सवाल करिए। मेरा सवाल ये था मैम हाँ, कि हाँ। गर्मी आते ही हथेली, हाथ का हथेली और पैर के तलवा से पसीना बहुत निकलता है, उसके चलते स्मेल बहुत मतलब अजीब सा आता है। पसीने के कारण जो परेशानी होती है अक्सर। हाँ जी जी, हथेली से और पैर जी तलवा। जी 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 जी। हाँ, तो देखिए एक बहुत बड़ा और बहुत आम कारण इसका है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग को अपनी पानी की सेवन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। शरीर में अगर पानी की मात्रा कम होगी तो अपने आप वो जो आप बोले कि हल्की स्मेल आती है वो चीज़ होता है। बाकी जो आप बोल रहे हैं कि पसीना आना, तो वो तो एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, जो जब गर्मी बढ़ेगी तो वो बॉडी को अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना है तो उसके लिए वो चीज़ बढ़ेगी। बट अगर आप स्मेल पे आएँ तो बहुत ज़रूरी है कि आप पानी का सेवन बढ़ाएं। जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, हम लोग पानी का सेवन उतना नहीं बढ़ा पाते हैं, बट उसको अगर आप बढ़ाएंगे तो आप अक्सर देखेंगे कि ये चीज़ नहीं होगा। साथ में किन्हीं लोगों में जैसे जेनेटिक्सली ये होता है कि हाथ और पैर से पसीने ज़्यादा आते हैं, उसको हम लोग एक हाइपरहाइड्रोसिस करके बीमारी कहते हैं। तो उनके लिए कुछ उपचार है, हालांकि वो भी टेम्पररी रिलीफ ही देते हैं कि आप जब लगाएंगे तो आपको वो थोड़ा रिलीफ देगा लेकिन वापस होगा, क्योंकि बेसिकली उन लोगों में वो स्वेट ग्लैंड का बनावट ही ऐसा है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो बट हाँ, स्मेल के लिए और मौसम बदलाव में जब ये बढ़ता है तो बेसिकली हम लोग को पानी का उपचार अच्छे से करना है, पानी का सेवन अच्छा करना है, दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर ज़रूर पीना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको काफ़ी रिलीफ इसमें बिल्कुल। और अगर हम जनरल हमारी त्वचा की भी बात करते हैं, चेहरे की बात करते हैं, तो उसके लिए भी पानी काफ़ी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हमारी त्वचा के लिए। अपने त्वचा का मॉइस्चर मेंटेन करने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो पानी तो बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल उपचार या बहुत बेसिक उपचार जो हम कर सकते हैं जो अपने त्वचा को बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। बिल्कुल। तो ये चूँकि स्किन से रिलेटेड तो सवाल हमारे दर्शक कर ही रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं आप, तो कई बार जैसे लड़कियों में क्या लड़कों में भी होता है, कई बार स्किन पे दाग धब्बे या तो फुंसियों की वजह से, पिंपल्स की वजह से, या फिर जन्मजात होते हैं, या किसी कभी कभी कोई बीमारी के चलते गालों में या चेहरे पर धब्बे पड़ जाते हैं, गड्ढे जैसे पड़ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं और क्या इनका इलाज संभव हो पाता है? तो चेहरे पे दाग, क्योंकि हर कोई तो सुंदर चेहरा चाहता है, तो क्या इलाज है या नहीं है? चेहरे पे दाग एक्चुअली बहुत तरह के होते हैं और बहुत कारणों से होते हैं। तो अगर उपचार की बात करें तो बहुत चीज़ अवेलेबल है। अगर हम लोग बहुत सिंपल से शुरू करते हैं तो सबसे पहले अक्सर जो कई दाग होते हैं, जैसे हम लोग झाइयाँ देखते हैं जो बहुत कॉमन है, तो सूरज का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। चाहे आप धूप में जाते हो चाहे आप ना जाते हो, धूप से बचाव ज़रूरी है, सनस्क्रीन का सेवन बहुत ज़रूरी है। वो एक तरह से एंटी एजिंग का भी काम करता है, और आपको सनस्क्रीन लगाना, अगर आप नहीं भी निकलते हैं तो कम से कम दिन में एक बार अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो आपके त्वचा को काफ़ी बचा के रखता है। अच्छा। जो धूप में हम लोग को यूवी किरण, जो यूवी रेज रहता है या सनबर्न जिसको हम बोलते हैं, सनबर्न जो बोलते हैं, तो धूप में जो यूवी रेज होते हैं वो अपने स्किन को काफ़ी तरीके से डैमेज करती हैं, तो उसको वो बचा के रखता है। खास करके और आजकल के ज़माने में अगर हम लोग धूप छोड़ भी दें तो इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हम लोग इतनी चीज़ों इतने उपकरण से घिरे हुए हैं कि इवन उनसे जो ब्लू लाइट निकलती है वो भी अपने त्वचा को डैमेज करती है। अच्छा। तो उस चीज़ के लिए भी आजकल के सनस्क्रीन ऐसे आ गए हैं जो ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं, यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो एक हैबिट ऐसा है जो आपको इन चीज़ों से बचाता है। सनस्क्रीन लोशन की बात कर रहे हैं, बीच में आपको रोक रही हूँ, जैसे कि इसमें यही होता है कि कौन सा लें, हर स्किन के लिए एक ही टाइप का सनस्क्रीन होता है, या फिर सनस्क्रीन कब लगाना चाहिए, निकलने से पहले, कितनी देर पहले लगाना चाहिए? अगर आप ज़्यादा आपका दिनचर्या ऐसा है कि आप अंदर रहते हैं तो कोशिश ये करना है कि कम से कम एक बार तो ज़रूर लगाएं। सुबह जब भी आप तैयार होते हो तो बाहर निकलने से 15-20 मिनट पहले आप एक बार लगा लें। अच्छा। तो वो
मिनिमम है, मतलब इतना करना ज़रूरी है और आपकी त्वचा को काफ़ी प्रोटेक्शन उससे मिलता है। अगर आपका ऐसा है कि आप बहुत धूप में रहते हैं, बाहर निकलना रहता है, आपका दिन भर का भाग दौड़ बाहर हो रहा है, तो उस केस में फिर आपको हर 2-3 घंटे पे कोशिश करना है कि सनस्क्रीन आप रिपीट करें। नहीं भी हो पाता तो मेरा कहना फिर से वही होगा कि एक बार तो ज़रूर लगाएं। बिल्कुल, हम आगे की बात पर आएंगे, जो दाग धब्बे होते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। एक फ़ोन आ गया है, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम हनी है। जी, हनी नाम है, हरमू से बोल रहे हैं। हनी जी कहाँ से बोल रही हैं? हरमू से। आपकी आवाज़ हमें क्लियरली मिल नहीं रही है, थोड़ी सी वाइब्रेशन आ रही है। हरमू हाँ जी, टीवी से थोड़ा दूर होकर। मेरा क्वेश्चन है ना कि फेस पे मेकअप बार बार लगाने से वो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं फेस पे मेकअप लगाने से। हाँ जी, और मेकअप भी ज़रूरी है लगाना। जी। तो वो ब्लैक छोटे छोटे स्पॉट्स आ गए, मतलब लेफ्ट साइड में। अच्छा, उसका क्या सोल्यूशन है? हाँ, तो देखिए, हम लोग मेकअप कम से कम बोलते हैं इस्तेमाल करना, फिर भी ज़रूरी अगर आपकी प्रोफेशन ऐसा है कि ज़रूरी है लगाना, तो एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाएं और उसके ऊपर आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो करें, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अक्सर मेकअप और ख़ास करके जो हम लोग पाउडर वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उससे मुहासे की दिक्कत बढ़ती है। अच्छा। और वो मुहासे फिर दाग छोड़ते हैं, तो ये एक कारण होता है। तो उसमें भी फिर बहुत चीज़ है कि आपको अगर किसी चीज़ से, मेकअप में कोई ऐसा चीज़ है जिससे आपको एलर्जी हो रही है तो वो चीज़ ज़्यादा बढ़ाएगा। तो पहला चीज़ तो ये करना चाहिए कि आप जितना कम इस्तेमाल कर सकें या जितने कम देर के लिए इस्तेमाल कर सकें। दूसरा कि आप जब भी लगाएं तो डायरेक्ट त्वचा पे नहीं लगाएं, आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के लगाएं और कोशिश करें कि 2-3 घंटे में उसको आप हटा लें। जी। और हटाने के बाद भी चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें। और यहाँ पे भी सनस्क्रीन का रोल बहुत ज़रूरी आता है, क्योंकि मतलब जो एक बेस के रूप में उसको हम लगा सकते एक बेस के हैं। रूप और में ये भी बहुत ज़रूरी है कि मेकअप का अगर कंपनी हो सकता है कभी कभी कोई सूट नहीं कर रहा हो तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट बहुत सारी बातें हैं जी। एक और दर्शक लाइन पे आ गए हैं तो हम उनका धन्यवाद करते हैं और एक फ़ोन लेना चाहेंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सत्यम कुमार मेरा नाम है, देवघर से। अच्छा, देवघर से सत्यम कुमार जी, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है कि हाँ सनस्क्रीन को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या इसमें कौन से ब्रांड यूज कर सकते हैं हम सनस्क्रीन, एंड शैम्पू को लेकर के कौन से बेस्ट ब्रांड्स हो सकते हैं? बिल्कुल, हमारा कार्यक्रम ऐसा है कि ब्रांड का नाम तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ क्वालिटी वाइज डॉक्टर साहब ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का शैम्पू हो और किस तरह का जो सनस्क्रीन लोशन की बात हम कर रहे हैं। तो अगर सनस्क्रीन पे हम लोग आते हैं तो जो अपना लोकेशन होता है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो जैसे हम लोग भारत देश में हैं या झारखंड की तरफ हैं जहाँ गर्मी पड़ती है अच्छी खासी, तो जनरली हम लोग जो SPF बोलते हैं, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, तो UVB और UVA से हम लोग को सनस्क्रीन बचाता है। तो जनरली SPF 50 और PA 444 या ट्रिपल प्लस 4+ या 3+ तक हम लोग रखते हैं। और रही बात पर्सनल त्वचा की, तो वो अगर ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है उस हिसाब से हम लोग जज करके रखते हैं। अब एक पर्टिकुलर ब्रांड, जैसे कोई ट्यूब है या कोई डब्बा है क्रीम का या लोशन है, उस पर लिखा भी रहता है क्या? जी हाँ, SPF ये सब मेंशन रहता है आपका, फॉर ऑयली स्किन या फॉर ड्राई स्किन, ऐसा करके। वो ऑयली स्किन, ड्राई स्किन भी उनका मेंशन रहता है। प्लस थोड़ा हम लोग स्किन को जज करके रहते हैं। अगर बहुत आम बात, मतलब एकदम जनरलाइज करके अगर हम बताएं उसको, तो अगर ड्राई स्किन है तो जनरली हम लोग लोशन फॉर्म या थोड़ा जो थिक सनस्क्रीन रहता है वो यूज़ करते हैं। और अगर थोड़ा ऑयली स्किन है तो मैट बेस का हम लोग सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं। बाकी मेडिकेटेड सनस्क्रीन यूज़ करें तो बेटर है, उपचार से यूज़ करें तो सबसे सही है, क्योंकि हम लोग त्वचा को जज करके उसके हिसाब से, क्योंकि हर इंसान का त्वचा थोड़ा अलग है, अलग तरह और हर इंसान को ज़रूरत भी अलग है। ऐसा नहीं है कि हर को, ठीक है एकदम जनरलाइज वे में SPF 50 सही है, बट हर को हो सकता है SPF 30 से भी काम चल। मतलब बेटर हो कि एक बार अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिल करके अपनी त्वचा को दिखा ले, समझ ले। शैम्पू की बात भी रह गई है, हम बीच में बात करेंगे इनकी, क्योंकि हमारा कार्यक्रम तो देख ही रहे हैं, हम शैम्पू की भी बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक फोन लाइन पर आ गए हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मैं वीनाश्री बोल रही हूँ, लालपुर से। लालपुर से? जी, वीनाश्री जी, जी सवाल करिए। हाँ, मुझे पूछना था
छोटे बच्चे को, मतलब छोटे बच्चे से 10 साल के बच्चे को हमेशा इचिंग होती है और इस जगह से ब्लैक ब्लैक हो जाता है, एलर्जी, ये क्या होता है? जी जी जी, समझ में आई बात। नहीं, आवाज एक बार थोड़ी और clear एक नहीं बार थी, और आप सवाल दोबारा, करिए हाँ। विनाश्री जी, थोड़ा कट कट कर रहा है। जी 9 से 10 साल के बच्चे को हाँ हाँ इचिंग होती है पैर में 2-3 जगह पे, और वहाँ पे ब्लैक स्पॉट जैसा है, खुजली होती है जी और ब्लैक ब्लैक हो जाता है। हाँ 9 से 10 साल का बच्चा है आपका जी। जी। तो बच्चों में अक्सर एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी त्वचा वैसे ही डेवलप होती है। तो कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि वो एलर्जी के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो जब वो उनको ज़्यादा एलर्जी होने की संभावना होती है तो उसमें, क्योंकि बच्चे अक्सर बाहर खेलते हैं, अक्सर मतलब धूल कई मिट्टी, जगह कुछ खेलते भी, हैं, हाँ। धूल मिट्टी में खेलते हैं, तो उस कारण से उनको एलर्जी की समस्या ज़्यादा होती है। तो जनरली उस एलर्जी के कारण ही हल्का इचिंग या हल्के दाने होते हैं जो बाद में दाग छोड़ देता है। इसके लिए और बच्चों में फिर एक दिक्कत होती है खास करके कि खान पान में ध्यान नहीं रहा, बाहर का चीज़ ज़्यादा खाना है। तो पोषण पे ध्यान देना है आपको, हरी सब्जी, गाजर, ये सब बच्चों में ध्यान से खिलाना है उनको। उनकी पानी की मात्रा सही होनी चाहिए दिन भर में। साथ में आपको जो जैसे भी उन बच्चों में जिनमें ये दिक्कत अक्सर होती है तो उनको फुल लेंथ का, भले गर्मी का मौसम हो लेकिन कॉटन का फुल लेंथ का कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। मॉइस्चराइज अच्छे से रखना चाहिए। इन बच्चों में मॉइस्चराइज़र का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो मॉइस्चराइज अच्छे से रखना है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं नहाना है, आपको ज़्यादा गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना है। साथ में जो आप त्वचा पे साबुन इस्तेमाल करें तो वो भी ड्राइनेस काफ़ी बढ़ाता है, जो कि फिर इचिंग बढ़ाती है, फिर वो दाग छोड़ती है। बिल्कुल, तो बहुत सारी ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो साबुन का भी ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या इनका बच्चा इस्तेमाल बिल्कुल करें। स्वस्थ रह सकता है। एक और दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार मैडम। हाँ जी, नाम बताएंगे सर? अशोक बोल रहा हूँ दिल्ली से। अशोक जी जी दिल्ली से? हाँ जी। जी जी, सवाल करिए अशोक जी। सर मेरा सवाल ये है 6 साल। जी जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें, मुझसे बात करें। सवाल 6 महीने का लड़का जी 6 महीने का लड़का है। हाँ हाँ, 6 महीने का बच्चा है आपका। तो उसका चेहरे पे और पेट पर, चेहरे जी, और आवाज पेट आई। पर जी तो लाल लाल धब्बे हो जाते हैं दाने हो जाते हैं। और फिर मतलब 1 हफ्ता बाद फिर कम हो जाएगा, फिर 2 दिन ठीक रहेगा, फिर अपने आप फिर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो 6 इसमें महीने क्या का। करवाना है या कैसा जानकारी? 6 महीने में क्या क्या इस तरह की समस्या होती है? जैसा आप बता रहे हैं बिना देखे तो थोड़ी एलर्जी की समस्या लग रही है, बट बेहतर होगा कि आप किसी स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब से इसमें देखने के उपचार बाद ले ज़्यादा लें। अच्छे से देखने उपचार के बता बाद पाएंगे। अगर आप तेल का जनरली तेल का एप्लीकेशन हम लोग बच्चों में मना करते हैं, खास करके 6 महीने के बच्चों में सरसों तेल ये सब ना लगाएं, उससे कभी कभी बच्चों में खास करके एलर्जी ज़्यादा होती है। तो आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। जो भी आप वो भी आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई स्किन स्पेशलिस्ट के उपचार से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे बिना देखे बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन किसी टाइप की एलर्जी लग रही है बिल्कुल, और बार बार हो जाता है तो और भी अच्छी आप सलाह बिल्कुल आप सही दे रहे हैं कि एक बार अपने विशेषज्ञ से दिखवा लें, डॉक्टर से, तो सही इलाज मिल जाएगा। क्योंकि देखे बिना कई बार स्किन की जो प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आती है। अब रही बात, जब तक फ़ोन कॉल आता है तब तक जो उनकी एक बात रह गई थी, देख रहे होंगे, वो शैम्पू की बात थी। जैसे साबुन तो आपने बताया कि साबुन से भी कई बार ड्राइनेस आता है। शैम्पू कैसा होना चाहिए? क्योंकि अभी हम बात करेंगे, अब मुझे मौका मिलेगा तो, कि जैसे बाल जो इतने झड़ रहे हैं, गंजेपन की लोग शिकायत कर रहे हैं, तो शैम्पू किस तरह का होना चाहिए? बाल के लिए क्या और होना चाहिए? तो शैम्पू फिर से वही बात जैसे मैंने सनस्क्रीन पे कहा, तो शैम्पू में भी थोड़ा स्कैल्प का हम लोग को नेचर देखना पड़ता है, क्योंकि हर लोग का स्कैल्प किसी का ऑयली रहता है, किसी का ड्राई रहता है। और जनरली ऐसा शैम्पू यूज़ करें जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जो ज़्यादा आपके बाल को ड्राई ना करे, डैमेज ना करे। तो जो माइल्ड शैम्पू हो, शैम्पू का मेन पर्पस होता है क्लीन करना, अपने स्कैल्प को क्लेंस करना। तो जो माइल्ड शैम्पू है, फिर वही है कि जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनके आप उपचार से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कोई भी माइल्ड शैम्पू जो थोड़ा स्कैल्प को ज़्यादा ड्राई ना करे, ज़्यादा डैमेज ना करे, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको, अपने ऊपर मल्टीपल चीज़ें नहीं लगानी है। बहुत अच्छा है कि अगर आपको सूट कर रहा है, आप उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं,
तो जब तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल, कर बहुत सकते बहुत हैं। हाश नहीं होना चाहिए। एक और दर्शक हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हम लखीसराय बिहार से बोल रहे हैं। लखीसराय बिहार से बोल रही हैं? हाँ, जी जी, नाम बताइए। रेखा देवी। रेखा देवी जी, सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरी आँख में कालापन आ गया और पूरी टाइप का परेशानी जो होता है ना, चेहरापन आ गया। आँख में? हाँ, आँख में कालापन, अस्किन में, और गाल पे थोड़ा सा झूल टाइप का कालापन से झाइन जैसा हो गया। अच्छा, जी 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 जी। तो जब हम लोग आँख के चारों ओर जो कालेपन की बात करते हैं तो इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं कि अगर फैमिली में किसी को हो तो ये ज़्यादा चांस होता है आपको आने का। बट इसमें एक चीज़ है कि आपको जो अपने आँख के चारों ओर का त्वचा होता है वो बाकी जो फेस का या जो अपने चेहरे का त्वचा है उससे ज़्यादा ड्राई होने की संभावना होती है वहाँ। तो उसको अच्छे से मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो अंत में जो उंगलियों में बच जाता है उसको आँख के ओर भी आपको लगाना चाहिए। स्क्रीन टाइम कम करना है। आँख पे जितना जोर पड़ेगा, आँख पे जितना स्ट्रेन पड़ेगा, उसका असर हम लोग को आँख के चारों ओर की चमड़े पे दिखती है। तो अगर आप चश्मा लगाते हैं या अपना पावर आपने नहीं चेक कराया तो आपको पावर रेगुलरली चेक कराना चाहिए। आपको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं रखना है, लेट के स्क्रीन्स नहीं देखने हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी ये सब लेट के नहीं देखना है, कम से कम देखना है। कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं घरेलू जो आपको आपके स्किन जो आँख के चारों ओर का स्किन है उसको हाइड्रेट रखता है। तो जैसे आप हफ्ते में 1-2 दिन कभी मौका मिला तो आप खीरा रख सकते हैं काट के ऊपर, या आप ग्रीन टी का जो बैग होता है उसको भिगो के रख सकते हैं। तो वो उसको हाइड्रेट रखने में घरेलू जो अपने आप से भी किया जा सकता है, तो थोड़ा हाइड्रेट रखने में वो मदद करता है। जी, बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान हम रखें तो इस तरह की परेशानियां नहीं होंगी। एक और दर्शक फोन लाइन पर आ गए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं? ईशा चौधरी। ईशा चौधरी जी, कहाँ से बोल रही हैं? तारापुर बिहार। तारापुर बिहार से, क्या पूछना चाहती हैं? फेस पे ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है और पिंपल्स भी बहुत है। कितनी उम्र है आपकी? 16। तो पिंपल्स पे पहले मैं आता हूँ। तो मुहासा जो है वो एक उम्र की बीमारी है, एक सर्टेन उम्र में वो होती ही है, जो जिसका कारण जो अपने शरीर में हार्मोन्स की चेंजेस होती हैं उसके कारण होता है। तो इस दौरान खास करके इस एज में बहुत ज़रूरी होता है कि हम चमड़े पे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, बेसिक रखें अपने चमड़े को कि मॉइस्चराइज अच्छे से रखें, और कुछ एक्ने के लिए जो उपचार होता है वो करें। दूसरा चीज़ है कि मुहासे उम्र की बीमारी है तो एक उम्र में आएगा, फिर वो अपना चला जाएगा। तो अगर हम उससे ज़्यादा छेड़खानी ना करेंगे, उसे छुएंगे नहीं, नोचेंगे नहीं, तो दाग गड्ढे ये सब ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस चीज़ सब का ध्यान रखना है। बाकी बहुत चीज़ है बेसिक जो एक्ने को या मुहासे को आपका इफेक्ट करता है। खान पान बहुत इफेक्ट करता है। पानी अच्छे से पीना है आपको, बाहर की चीज़ या तेल वाली चीज़ जो हम लोग बोलते हैं वो कम खानी है। और चेहरे पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर लगता है कि उससे कुछ अलग सा रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कम से कम चीज़ यूज़ और ओपन पोर्स की जो इन्होंने बात की है, क्या उसकी भी भूमिका है इसमें? ओपन पोर्स ऐसा है कि वो एक स्किन का बनावट है, किसी लोग में ज़्यादा दिखता है, किसी में कम दिखता है। तो वो भी दवा से हम लोग कंट्रोल में करते हैं। नहीं तो उसके लिए कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स या और भी कई तरह के मशीन्स होते हैं, जैसे एक MNRF आज की नई टेक्नोलॉजी में मशीन आई है जो पोर्स में काम करता है। बिल्कुल, इस मशीन के बारे में अगर समय मिलेगा तो हम ज़रूर आपसे जानेंगे। मेरे अंदर भी कई सारे सवाल आ रहे हैं लेकिन दर्शक मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पिया बर्मन बोल रही हूँ अपर बाजार से। अरे वाह पिया बर्मन जी, फिर से आप आ गई हैं हमारे कार्यक्रम में। हमेशा आप फोन करती है, हमें सचमुच बहुत अच्छा लगता है पिया बर्मन जी। जी सवाल करिए। सवाल ये है कि मैं टीका बहुत लगाती थी, पूजा करती थी, तो मेरे सर पे फोरहेड पे दाग हो गया है, वो दाग ही नहीं हट रहा है। किस चीज से टीका लगाती थी? सिंदूर के टीके। सिंदूर के टीके से? अच्छा। और इचिंग भी बहुत होता है। जी 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 जी।
हाँ, तो आपने अपने सवाल का जवाब अपने ही सवाल में दे दिया है। तो ये बेसिकली सिंदूर में बहुत लोगों में देखा गया है कि उसमें कई चीज़ें होती है, या आज के ज़माने में वो बनती है ऐसे चीज़ों से कि रिएक्शन हो जाती है। सवाल बेसिकली ये है कि क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, तो पहला चीज़ है कि आपको टीका लगाना बंद करना होगा। अगर किसी कारणवश ज़रूरी है या आपको ज़रूरी है लगाना, तो हम लोग इस केस में एडवाइस करते हैं कि आप लिक्विड वाला यूज़ करें, लिक्विड वाला, और जितना कम लगा सकें, और जगह थोड़ा बदल के कि हल्का एक जगह पे नहीं लगाएं कि ताकि एक ही जगह की चमड़े बार बार एलर्जी से ग्रसित ना हो और वहाँ दाग ना लगे। बाकी अगर आप इसका लगाना छोड़ देंगे, वहाँ की एलर्जी कम हो जाएगी, तो अपने आप वो दाग धीरे धीरे कम होगा। और कई तरह की क्रीम होती है जो हम देते हैं जो दाग को कम करती है। तो इलाज तो बिल्कुल संभव है, बट अपने तौर पे पहला चीज़ है कि आपको इसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये चीज़ आपके चमड़े को नुकसान कर रहा है। बिल्कुल। मतलब और अपने आप से भी ये मतलब रंग जो है वहाँ पे वो काफी नॉर्मल हद तक वो होता कम है हो क्या? जाता है। जब हम एलर्जी उसका हटा देते हैं जिस कारण से वहाँ दिक्कत हो रही है या स्किन को डैमेज हो रहा है, तो काफी हद तक वो रंग अपने आप भी नॉर्मल हो जाता है। जो नहीं होता है वो हम लोग फिर दवा से मिलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। एलर्जी कब किससे हो जाती है, एलर्जी का कारण भी समझ नहीं आता है, इसलिए एलर्जी का अगर कारण पता चल गया है तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम उसको रोक सके, है ना। तो ये हम आपसे अभी ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, कई सारे मशीन अभी आधुनिक ट्रीटमेंट के लिए आ गए हैं। तो उसमें जैसे होता है ना, गड्ढे हो गए जैसे आप अभी बता रहे थे, और दाग धब्बे हो गए, तो क्या ट्रीटमेंट है इसका? तो गड्ढे जैसे दाग धब्बे, तो बहुत कई तरह के दाग धब्बे होते हैं, उनके लिए हमारे पास लेजर्स अवेलेबल हैं जो दाग पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब फिर मुझे रोकना पड़ेगा आपको। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते। जी नमस्ते। हेलो मैम, नमस्कार। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं राकेश बोल रहा हूँ यूपी से। राकेश जी यूपी से बोल रहे हैं? जी जी सवाल करिए। मैम मेरा ये सवाल है कि स्मॉल पॉक्स जो चेचक होता है उसके क्या मतलब क्या सकते हैं? चेचक के बारे में उन्होंने सवाल किया। जी आप सवाल करिए, लाइन पर हैं वो। कुछ पूछना चाहते हैं? आप चेचक के दाग के बारे में सवाल करना चाह रहे हैं ना? जी सर। जी हाँ, तो पहला चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग चेचक का इलाज समय पे नहीं करते हैं। जब चेचक हमें होती है तो हम उसे काफ़ी इग्नोर करते हैं, उसके कारण कई सारी दाग धब्बे की शिकायत हो जाती है। दाग धब्बे की शिकायत भी हो जाती है, और हम लोग पहले से जो चला आ रहा है काफ़ी उपचार या ये सब पहले से है जो लोग करते हैं या लोग मानते हैं, उस मान्यता के कारण उपचार लेट से शुरू करते हैं, जिसके कारण दाग धब्बे काफ़ी हो जाते हैं। तो चेचक का इलाज सबसे पहले सही समय शुरू करना चाहिए। दूसरा है कि जो चेचक के दाने होते हैं उसे नोचना छूना नहीं है। अगर आप नोचेंगे छुएंगे तो वो दाग ज़्यादा छोड़ने का चांस रहता है, और अगर एक बार आपका चेचक ठीक हो गया है, किसी दाने का दाग रह गया है, तो उसके लिए उपचार काफ़ी है। कुछ तरह की क्रीमें आती हैं जो हम अप्लाई करते हैं उसमें, तो फिर दाग काफ़ी हद तक और इसमें जो अभी आप जैसे बात कर रहे थे कुछ लेजर और मशीन है। लेजर ट्रीटमेंट से ज़्यादा पीलिंग होती है जो हम लोग करते हैं। तो पीलिंग एक तरह का केमिकल होता है जो स्किन में जो भी दाग है उसको हटाने में मदद करता है, तो पीलिंग करते हैं। बट जनरली चेचक का जो दाग देखा गया है वो हम लोग क्रीम से ही कंट्रोल कर लेते हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है क्रीम से। बिल्कुल। ये जो पीलिंग वाली बात है वो कितना मतलब कॉस्ट इसका पड़ता है, कितना समय है, आपसे जानेंगे। लेकिन एक दर्शक का फिर फोन आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? हम महेंद्र हेलो। हम महेंद्र झारखंड से। महेंद्र जी झारखंड से, किस जिले से? रांची जिला। रांची से बोल रहे हैं। हाँ सवाल करिए। अरे ये मेरे चेहरे में दाग है मैडम। जी जी, किस तरह का दाग है बताइए? दाग तो बहुत तरह के होते हैं। वाइट। अच्छा, वाइट दाग है। हाँ। कब से है बताइए डॉक्टर साहब, कुछ पूछना चाहते हैं तो? ये आप अपने बारे में बता रहे हैं, आपको ही है? नहीं मेरा नहीं है। अच्छा आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है। मैं टीवी पे जा रहे हैं आप लोग। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए महेंद्र जी। ठीक है जी जी बताइए। तो अगर सफ़ेद दाग की बात करें तो वो भी कई तरह की होती है। अक्सर अगर बच्चों में, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाया ठीक से, बट अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये डैंड्रफ के कारण काफ़ी होता है। बच्चों का जो ग्रोइंग एज होता है उसमें न्यूट्रिशन की कमी, पोषण की कमी से भी ये डैंड्रफ होती है, जिसके कारण ये दाग हमें चेहरे पे दिखती हैं। तो अगर हम लोग पोषण का ध्यान रखें, कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पूओं का इस्तेमाल करें, तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है।
और बाकी बिना देखे, वैसे वही बात है कि बिना देखे कह पाना मुश्किल है कि आप किस दाग के बारे में पूछना चाह रहे थे। तो सही रहेगा कि आप किसी स्पेशलिस्ट का उपचार कई तरह के लें। होते हैं और कई कुछ बीमारियों के कारण, कुछ रिएक्शंस, कुछ एलर्जी के कारण होते हैं, तो एक बार दिखा लेने से बेहतर होगा। तो फोन कॉल्स तो लगातार अभी आ रहे हैं, घंटियां मुझे सुनाई दे रही हैं और मेरा जो सवाल था वो रह गया है। अब फिर से आपसे हम मुलाकात करेंगे, फिर से आपको बुलाएंगे और फिर मेरी जो बातें हैं वो आपसे करेंगे, क्योंकि अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमारे कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त हो चला है। तो डॉक्टर कुमार शुभम, आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त मिला, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी है, दर्शकों का सवालों का जवाब दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।